नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द जीके पॉइंट पर। आज मैं आपके लिए 20 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स का डोज लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के लिए है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, गायक पंडित जसराज का निधन हो गया है, उन्हें किस सम्मान से सम्मानित किए गए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित थे। चलिए, गायक पंडित जसराज, कौन? जसराज राज फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने येलो चेन एकीकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। किसने? बी, नागालैंड। फिर नागालैंड के सरकार ने येलो चेन जो एकीकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। चलिए बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने राज्य के लोगों के लिए स्थायी व्यवसाय बनाने के लिए इस प्रणाली को शुरू किया है। चलिए बात करते हैं नागालैंड। तो नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है। और फ्रेंड्स, गवर्नर RN रवि है। स्थापना हुआ है नागालैंड राज्य की 1 दिसंबर 1963 को। मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा है। 3 पड़ोसी राज्य है नागालैंड की, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60 है। देखिए, विधानसभा सीट 60 है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुनहर पारा योजना शुरू की है? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पढ़ाई तुनहर पारा योजना। फ्रेंड्स, तुनहर का अर्थ होता है अपना। क्या? अपना होता है फ्रेंड्स, अपना। अब पारा का अर्थ होता है मोहल्ला। फ्रेंड्स, मोहल्ला होता है। चलिए, तो इसका पूरा अर्थ हो गया फ्रेंड्स, पढ़ाई तुन्नर का क्या हो गया? अपना, अपारा का मोहल्ला। तो पढ़ाई अपना मोहल्ला योजना शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। चलिए बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखिए, कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान स्कूली बच्चों की पढ़ाई को नुकसान से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना के जरिए पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक के बच्चों को, पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक के बच्चों को अपनी सभी विषयों की ऑनलाइन पढ़ाई घर बैठे हो सकते हैं। और इस पोर्टल के माध्यम से या जरिए फ्रेंड, इस पोर्टल के जरिए बच्चों को ई क्लास के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट की, छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की जो स्थापना हुई है 1 नवंबर 2000 को हुई है। राजधानी अटल नगर है। चलिए, इसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। गवर्नर अनुसुईया उइके है। मुख्य न्यायाधीश PR रामाचंद्रन मेनन है। राजकीय पशु जंगली भैंसा है। राजकीय पक्षी हिल मैना है। फ्रेंड्स, राजकीय वृक्ष साल है। क्या है? साल है। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। लोकसभा सीट फ्रेंड्स कितना है? 11 है। राज्यसभा सीट 5 है। विधानसभा सीट है कितनी? 90 विधानसभा सीट है। फिर बढ़ते अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, किस देश ने 15 अगस्त को अपना राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बांग्लादेश। फिर बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया 15 अगस्त को। चलिए बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को। देखिए, बांग्लादेश के जो पहले राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 43वीं पुण्यतिथि पर बांग्लादेश का राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है। बांग्लादेश में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लीजिए फ्रेंड। अब बांग्लादेश के इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। देखिए, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। करेंसी टाका है। प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। फ्रेंड्स, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। चलिए बात करते हैं इसके अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा। चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर इसकी घोषणा की है। चलिए फ्रेंड्स, चंबल एक्सप्रेसवे चंबल नदी के किनारे राजस्थान के कोटा शहर और उत्तर प्रदेश के शहर को आपस में जोड़ेगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, किस देश ने ब्रिक्स एंटी ड्रग्स वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक की अध्यक्षता की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी रूस ने की है। चलिए बात करते हैं ब्रिक्स की, उसके बाद रूस की बात करेंगे। चलिए, ब्रिक्स
की स्थापना 2009 में हुई है। मुख्यालय शंघाई, चीन में शंघाई। अध्यक्ष के बी काम्थ है। चलिए काम्थ हैं। सदस्य देश है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। फ्रेंड चलिए अब रूस की बात करते हैं। फ्रेंड रूस की जो राजधानी है मास्को, क्या है? मास्को। करेंसी रूबल है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है। संसद यूमा है, क्या है? यूमा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, देखिए मेघालय राज्य का नया राज्यपाल कौन बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सत्यपाल मलिक को मेघालय राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है। चलिए नियुक्त किया गया है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखिए मेघालय राज्य के नए राज्यपाल के रूप में सत्यपाल मलिक को नियुक्त किया गया है। सत्यपाल मलिक ने मेघालय राज्य के वर्तमान राज्यपाल तथागत रॉय की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? तथागत रॉय। याद रखिएगा फ्रेंड्स, तथागत रॉय इससे पहले मेघालय राज्य के राज्यपाल थे, अब सत्यपाल मलिक है। चलिए वर्ष 2018 से 19 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में सत्यपाल मलिक ने कार्य किया है। अनुच्छेद 70 फ्रेंड्स 370 को हटाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किसने? सत्यपाल मलिक ने। उस समय जब 370 हटाया गया था तो उस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन थे? सत्यपाल मलिक थे। चलिए फ्रेंड मेघालय की जो राजधानी है शिंगलोंग, मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 से 2020 शीर्षक पुस्तक लॉन्च की गई। यह पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, अर्जुन सुब्रमण्यम ने लिखी है। किसने लिखी है? अर्जुन सुब्रमण्यम ने लिखी है। चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। वाइस एडमिरल अर्जुन सुब्रमण्यम ने अपनी नई पुस्तक फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 टू 2020 लिखी है। फ्रेंड चलिए बात की है फ्रेंड इस पुस्तक में उन्होंने दशकों से चले आ रहे युद्ध, क्या है? युद्ध और उनके व्यापक संघर्ष का वर्णन किया है। इससे पहले उनकी पहली पुस्तक इंडिया वार्स ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री 1947 टू 1971 काफ़ी लोकप्रिय था फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स, यह पुस्तक उनकी पहली पुस्तक की दूसरी सीरीज है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, देखिए सेबी के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, जीपी गर्गर को। फ्रेंड्स जीपी गर्गर को, किसको? गर्गर को नियुक्त किया गया सेबी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में। चलिए इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। देखिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड सेबी, फुल फॉर्म आपको मिल गया फ्रेंड्स सेबी का। अब फ्रेंड्स के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में जीपी गर्गर को नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स इससे पहले जीपी गर्गर सेबी के कौन थे? महाप्रबंधक के रूप में रह चुके हैं। आज जनवरी 1994 में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। कब की? जनवरी 1994 में। सेबी का जो सेबी का फुल फॉर्म होता है भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड। फ्रेंड विनियम बोर्ड होता है, स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुआ। मुख्यालय मुंबई। अध्यक्ष अजय त्यागी है। क्या है? कौन है फ्रेंड? अजय त्यागी। चलिए अब निम्न में से किसे 2 वर्ष के लिए ओकले ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, किसको? रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा को 2 वर्ष के लिए ओकले ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, चुना है। चलिए देखिए इसके फ्रेंड्स इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। ओकले ने क्रिकेटर रोहित शर्मा को भारत में 2 साल के लिए यानी 2 साल की अवधि के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के डेली करंट अफेयर वाला वीडियो इस चैनल पर मिलेगा आपको। साथ ही साथ आपको जीके भी मिलेगा।